हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की नई वीडियो। ये वीडियो आपकी क्लास 12 फिजिक्स की पहली वीडियो होने वाली है। अब आपको इस चैनल पर फिजिक्स की वीडियो डेली मिलेगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इस चैप्टर को एकदम बेसिक लेवल से समझेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे की जो भी वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। ठीक है, तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। बाकी आपकी केमिस्ट्री की, बायो की, हिंदी की, इंग्लिश की भी क्लासेस इस चैनल पर ही आपको मिलेंगी। कुछ दिन में आपकी इन सभी सब्जेक्ट की भी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आवेश के बारे में। आवेश किसे कहते हैं, आवेश क्या होता है और आवेश के प्रकार, आवेश के गुण, इन सब चीजों के बारे में हम समझेंगे। बेसिक चीजें जो होती है सबसे पहले हम लोग वही समझेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम, इसके बाद पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद आपको डेरिवेशंस करवा जाएंगे, न्यूमेरिकल करवाएंगे, तो सारे टॉपिक आपको मिलने वाले हैं। तो चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि अब सभी क्लासेस आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आवेश। आवेश क्या है, तो पदार्थ का वह मूलभूत भौतिक गुण है जिसके कारण क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। आवेश क्या है, जिसके कारण क्या होता है, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो है, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर कौन से बल का अनुभव करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। ठीक है, ये क्या है, आवेश की डेफिनेशन। तो आवेश के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पदार्थ का वह मूलभूत भौतिक गुण जिसके कारण वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ठीक है, अब हम जानेंगे आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, आवेश के प्रकार कितने होते हैं, तो आवेश के निम्न दो प्रकार होते हैं। ठीक है, याद रखना, आवेश के निम्न दो प्रकार होते हैं। ठीक है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब धनात्मक आवेश किसे क्या होता है, तो धनात्मक आवेश क्या होता है, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे हम धनात्मक आवेशित कहते हैं, मतलब धनात्मक आवेश या आवेशित कहते हैं। ठीक है, मतलब जिस कोई वस्तु है जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही होगी तो उसे क्या कहेंगे, धनात्मक आवेश। उदाहरण ले लीजिए, उदाहरण जैसे कांच की जो छड़ होती है, जब हम उसे रेशम पर रगड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, तो वहां पर क्या होगा, धन आवेशित उत्पन्न होगा। ठीक है, इसके बाद ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज क्या होता है, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो अधिक हो जाती है, उसे ऋण आवेश या ऋणात्मक आवेश कहते हैं। ठीक है, उदाहरण है प्लास्टिक की छड़ को रगड़ने पर। दोनों का बहुत ही इजीली याद रख सकते हैं। देखो, जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है धनात्मक आवेश, जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है ऋणात्मक आवेश। ठीक है, और जिसपे कमी होती है वो धनात्मक, जिसमें अधिकता होती है वो ऋणात्मक। ठीक है, अब ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रोटॉन पर धनावेशित पाया जाता है और इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सबसे पहले आपको याद रखना है। धनावेश अगर आपसे कोई पूछ ले कि धन आवेश क्या होता है, तो जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे धनात्मक आवेशित कहते हैं। और ऋण आवेश क्या होता है, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती, उसे ऋणात्मक आवेश कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी हमने क्या देख लिया, आवेश किसे कहते हैं इसके बारे में समझ लिया और आवेशों के प्रकार। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये भी क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। तो ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। इसके बाद आवेश कैसी राशि है, तो आवेश कैसी राशि है, आवेश अदिश राशि। ठीक है, याद रखिएगा, आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि आवेश की खोज किसने की, तो आवेश की खोज किसने की, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की। किसने की, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की। ठीक है,
तो याद रखिएगा, आवेश की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अब हम बात करेंगे आवेश के गुण, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो इसके गुण के भी बारे में हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम 2027 में 90 प्लस फिजिक्स में स्कोर करना चाहते हैं तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको फिजिक्स के पहले चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा और आपको रिवीजन भी करवाया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इस सब की ट्रिक भी बताई जाएगी। तो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको काफी हेल्प करने वाला है। ठीक है, सबसे पहला गुण है संरक्षण का नियम। ये क्या है, आवेश का ही गुण है। तो संरक्षण का नियम, आवेश ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, आवेश केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक जाता है। तो ये क्या है, ये गुण है आवेश का। आवेश ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, आवेश केवल क्या करता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक जाता है। ठीक है, मतलब स्थानांतरण होता है। ठीक, तो ये है आवेश का पहला गुण। इसके बाद हमने आपको हेडिंग वाइज बताया, वरना तो आप पॉइंट वाइज ही बहुत से लोग लिखवा देते कि आवेश ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, आवेश केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक जाता है। तो हमने आपको हेडिंग वाइज बताया है, तो आप ऐसे ही नोट कर लीजिए। अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए तो आपको इसके नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल हमारा बना हुआ है, उस पर आपको जाकर ज्वाइन कर लेना। लिंक कहाँ मिलेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद है दूसरा गुण। दूसरा गुण है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, इसमें क्या होता है, आवेश आवेश जो होता है हमेशा निश्चित मात्रा में होता है। ठीक है, ये क्या है, आवेश का गुण। जैसे Q बराबर N, तो इसमें जो N जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। जैसे एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, डैश डैश अनंत तक, मतलब जितनी भी संख्या हो सकती है। उसके बाद जो E है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखना है, ये न्यूमेरिकल में भी काफी काम आती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ठीक है, तो ये क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। इसके बाद तीसरा गुण है योगात्मक गुण। योगात्मक गुण क्या होता है, किसी प्रणाली का कुल आवेश किसके बराबर होता है, सभी आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। ये क्या है, योगात्मक गुण है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मतलब कोई भी कुल आवेश है वो क्या होता है, सभी आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। ठीक है, अब अभी आपके इसमें आया था आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब आप समझिए कि आकर्षण बल क्या होता है और प्रतिकर्षण बल क्या होता है। फिर से हम ये वाली परिभाषा भी एक बार और समझेंगे, क्योंकि इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल आपको नहीं पता था। और ये क्या है, आवेश का गुण है। अब आकर्षण बल क्या होता है, तो आकर्षण बल जो होता है, मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण बल क्या होता है, तो जब भी समान आवेश, जैसे हमने ले लिया प्लस और ये प्लस ले लिया, ये दोनों क्या है, समान आवेश है, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों क्या है, दोनों सेम चार्जेस हैं। तो जब भी समान होंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब ये एक दूसरे से क्या होंगे, दूर भागेंगे। जब भी हम समान आवेश ले लेंगे तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, इसके बाद आकर्षण बल क्या होता है, तो आकर्षण, जब भी असमान आवेश होंगे, जैसे यहाँ पे हुआ एक नेगेटिव चार्ज, ठीक, और यहाँ पे हुआ एक पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे के पास आएंगे। तो सरल भाषा में समझिए कि आकर्षण बल क्या कहते हैं और प्रतिकर्षण बल क्या होता है। तो आकर्षण बल वो होता है जब भी विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तो ये एक दूसरे के पास आएंगे, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, और जब भी विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, मतलब समान अगर आवेश होंगे तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया प्लस आवेश और यहाँ पर प्लस आवेश, तो इसमें क्या रहा, जब भी समान आवेश होंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे। और जब भी असमान आवेश, मतलब एक हो गया माइनस का और एक हो गया प्लस का, तो दोनों क्या है, चार्ज अलग अलग है। तो जब भी असमान आवेश होंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे के करीब आएंगे, पास आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि आकर्षण बल क्या होता है और
प्रतिकर्षण बल क्या होता है। तो अब हम समझ लेते हैं, इसमें कह रहा है कि पदार्थ का वह मूलभूत भौतिक गुण जिसके कारण वह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर जो आकर्षण बल होता है और प्रतिकर्षण बल होता है उसका अनुभव करता है, आवेश। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने आपको आवेश क्या होता है ये समझाया, आवेश के प्रकार और आवेश का मात्रक, राशि, खोज किसने की, आवेश के गुण, ये सब चीजें आपको बेसिक थी जो हमने आपको समझा दी। अब आपका कल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसका है वो कल आपका इस चैनल पर पढ़ने वाला है। वो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और 2027 में भी उसके 101% आने के चांसेस और वो आता ही है हर साल। ठीक है, तो कल का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कल आपको वीडियो देखनी कितने बजे पड़ेगी, तो वीडियो आपको मिलेगी शाम के 6 बजे। और कौन सा टॉपिक है, कूलाम का नियम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उस टॉपिक को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो आपका एक कमेंट हमारी मोटिवेशन लेवल को बढ़ाएगा, तो जल्दी से कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।